नमस्कार। आज हम बोराना वेव्स के मार्च क्वार्टर और पूरे वित्तीय साल के नतीजों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। हाँ, कंपनी ने अपने ऑडिटेड स्टैंडअलोन नतीजे जारी कर दिए हैं। और एक बात साफ है, इस बार डिविडेंड की कोई बात नहीं हुई है। तो सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। जरूर। तो पहले मार्च में जो तिमाही खत्म हुई मतलब Q4, उसके नतीजों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। Q4 में रेवेन्यू 78.7 करोड़ रहा। ये पिछली तिमाही मतलब Q3 के 78.6 करोड़ के लगभग बराबर ही है। लेकिन हाँ, पिछले साल इसी तिमाही में ये 61.3 करोड़ था। तो साल दर साल देखें तो काफी अच्छी बढ़त है। अच्छा। कुल आय भी थोड़ी बड़ी है, 79.4 करोड़ हुई, जो Q3 में 78.6 करोड़ और पिछले साल Q4 में 61.8 करोड़ थी। ये तो दिलचस्प है। मतलब तिमाही दर तिमाही ग्रोथ तो लगभग नहीं है, पर सालाना ग्रोथ काफी सॉलिड दिख रही है। अच्छा, खर्चों का क्या हाल रहा है, एक्सपेंसेस? खर्चे हाँ वो बड़े हैं। पिछली तिमाही में 64.9 करोड़ रुपए थे, इस बार 65.9 करोड़ रुपए हो गए। और पिछले साल इसी क्वार्टर में तो 49.9 करोड़ रुपए ही थे, तो उसके मुकाबले भी काफी ज्यादा हैं। तो खर्चे बढ़ गए, इसका असर तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो 13.5 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछली तिमाही के 13.7 करोड़ रुपए से थोड़ा सा कम है, लेकिन पिछले साल के 11.9 करोड़ रुपए से तो बेहतर है। ओके, तो मतलब साल दर साल मार्जिन शायद थोड़ा सुधरा, पर तिमाही दर तिमाही दबाव है। सही। और फिर सबसे जरूरी नेट प्रॉफिट और ईपीएस। निवेशक तो अक्सर इसी पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो नेट प्रॉफिट रहा है 10.9 करोड़ रुपए। ये पिछली तिमाही के 11.4 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है, लेकिन जैसा ट्रेंड दिख रहा है पिछले साल के 9.8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और ईपीएस? Q4 की तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी लग रही है। सालाना तो ठीक है, पर पिछली तिमाही से थोड़ा कमजोर। क्या ये चिंता की बात है या बस एक तिमाही का उतार चढ़ाव? ये अच्छा सवाल है। सिर्फ एक तिमाही से पूरी कहानी नहीं बनती। पूरी तस्वीर के लिए पूरे वित्तीय वर्ष यानी FY24 के नतीजों को पिछले साल FY23 से देखना जरूरी है, और वहां कहानी काफी अलग है। अच्छा, तो पूरे साल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या वो इस तिमाही की थोड़ी नरमी को संभाल लेते हैं? बिल्कुल संभाल लेते हैं। पूरे साल की कुल आय देखिए, 295 करोड़ रुपए। पिछले साल ये 199.56 करोड़ थी। ये तो करीब 48% की बढ़त है। 48%? वाह! हाँ, और खर्चे भी बढ़े हैं, 171 करोड़ से 245 करोड़ हो गए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 28.4 करोड़ से बढ़कर 49 करोड़ हो गया, मतलब करीब 72% का उछाल। 72% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। और नेट प्रॉफिट वो कैसा रहा? नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त रहा, 23.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए हो गया। ये करीब 69% की ग्रोथ है। क्या बात है! और इसी वजह से ईपीएस भी 11.8 से बढ़कर 20.1 रुपए हो गया। मतलब लगभग 70% की सालाना प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस करीब करीब 2 गुना। ये तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है पूरे साल का। जी हाँ, सालाना आंकड़े बहुत मजबूत हैं। ये दिखाते हैं कि कंपनी ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है पूरे साल में। तो जो आखिरी तिमाही में थोड़ी स्थिरता या गिरावट दिखी, वो सालाना तस्वीर के सामने उतनी बड़ी नहीं लगती। सही है। वैसे नतीजों से पहले शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा था? कोई अंदाजा था बाजार को? हाँ, नतीजे आने से ठीक पहले शेयर में अच्छी तेजी थी। 247.7 रुपए पर बंद हुआ था और पिछले 5 दिनों में ही करीब 13% बढ़ गया था। तो लगता है बाजार को अच्छे सालाना नतीजों की उम्मीद तो थी। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? एक तरफ Q4 के नतीजे हैं जो ठीक ठाक हैं, मिले जुले। दूसरी तरफ पूरे साल का बहुत ही दमदार प्रदर्शन। यही सबसे बड़ा सवाल है अब। निवेशक किस पर ज्यादा वजन देंगे, सालाना तगड़ी ग्रोथ पर या फिर आखिरी तिमाही की स्थिरता और मुनाफे में आई मामूली कमी पर? ये देखना दिलचस्प होगा कि बाजार इन मिले जुले संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल। और आगे के लिए एक सवाल ये भी बनता है कि क्या बोराना वीव्स, ये जो सालाना ग्रोथ की रफ्तार है, इसे आगे भी बनाए रख पाएगी, खासकर तब जब आखिरी तिमाही थोड़ी कह सकते हैं सुस्त रही? ये देखने वाली बात होगी। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए।